हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। तो आज मैं चाइनीज़ ड्रामा होम सिक और द डॉटर हु केम होम के एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हम लोग देखते हैं शांगतिंग याओशी को फुल स्टोरी बता रहा होता है कि शाओशू ने उसको धमकाया था कि उसकी वाइफ के अफेयर वो सबको बता देगी। इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसको मार देता है। वहाँ पर मैंजू भी टीवी देख रहा था उस टाइम। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे अब कोई होप नहीं है, बस मुझे फिक्र है तो अपनी वैन वैन की। मैंने वैन वैन पर बिल्कुल गिव अप कर दिया था, लेकिन जब तुम आई तो मुझे पता चला कि एक बेटी का होना कितना अच्छा होता है। फिर वो कहता है तुम्हें लगता है शाओशू ऐसी थी जैसी वो वीडियो में है? मुझे नहीं लगता वो ऐसी थी। सोफंग भी ऐसी नहीं थी। ये सब कुछ मिस्टर वंग चंगजिंग की वजह से हुआ है, उसने ये सब कुछ किया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं हम लोग। वो कहता है कि मैं मिस्टर वैंग से कुछ पैसे ले लूँगा और उसको वैन वैन के लिए छोड़ दूँगा। तभी अगर वैन वैन वापस आई तो वो उनको यूज़ करके एक अच्छी लाइफ जी सकेगी। फिर वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दूँगा। वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चंगतिंग वे के पास आता है और याओशी को उसके पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। चंगवे कहता है कि मैं चंगतिंग को मार दूंगा और याओशी कहती है ज़रा सोचो, उसने अपना क्राइम कमिट कर लिया है, वो झूठ क्यों बोलेगा? तुम भी सोचो कि अगर तुमने का मर्डर नहीं किया तो तुम क्यों झूठ बोलोगे? तो चंगवे कहता है कि मैं किसी और को बचाने के लिए झूठ बोलूँगा। चंगतिंग घर आता है तो सोफंग पैकिंग कर रही होती है। एक एल्बम पिक्स का चंगतिंग रख लेता है, एक सोफंग रख लेती है और दूसरी तरफ याओशी कह रही होती है कि वहाँ पर वेंजू भी था। और चंगवे कहता है क्यों ना ऐसा करते हैं कि चंगतिंग के प्लान के मुताबिक हम लोग सेम करते हैं और फिर हम लोग वेंजू को पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या हुआ था वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर वैंग को और उसका भाई सब पैकिंग कर रहा होता है। मिस्टर वैंग कहता है कि तुम पूरी दुनिया को बताओगे कि हम लोग यहाँ से चोरी छुपके भाग रहे हैं। फिर वो देखता है, कहता है कि मेरी नीडल्स कहाँ गई? और फिर हम लोग देखते हैं वेंजू उन नीडल्स के साथ खेल रहा होता है। मिस्टर वैंग उसको डांटता है। मिस्टर वैंग का भाई आकर रोकता है और कहता है कि वो तो बेवकूफ़ है, तुम उसको क्यों डांट रहे हो? फिर हम लोग याओशी और चंगवे को देखते हैं जो कि शाओशू की मुक्ति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। एक फ्यूनरल टाइप होता है ताकि उसकी सोल को मुक्ति मिल सके। याओशी कह रही होती है कि मैं तुम्हारे कत्ल का बदला ज़रूर लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं रात का टाइम बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब होता है और याओशी देखती है कि कोई उसके रूम की तरफ चलकर आ रहा होता है। वो कैंची पकड़ कर जब दरवाज़ा खोलती है तो चंगवे होता है। चंगवे कहता है कि मैं डर रहा था कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। कहता है कि तुम जाकर सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। याओशी उसको अंदर ले आती है और कहती है कि तुम इस बेड पर सो जाओ। चंगवे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी डरती हो। हीरो कहता है कि मुझे भी डर लग रहा है। शी कहती है कि तुम्हें पता है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मॉन्स्टर वगैरह से, इन सब चीज़ों से, स्टोरी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन तुम जानते हो अब मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। उस दिन पुलिस स्टेशन पे सोफंग ने बोला था तुम्हारे कज़न के सामने कि मैं वैन वैन हूँ, तो मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझसे एक वर्ड भी नहीं बोला गया था। फिर वो कहती है कि उसने तो फेक पेरेंटी कंफर्मेशन भी बनवा लिया था और जिस पर चंगवे कहता है वो डीएनए टेस्ट होता है और वो फेक नहीं था। और जिस पर योशी कहती है कि मैं उनकी वाकई में बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। जिस पर चंगवे कहता है कि नहीं, उस दिन मैंने जाकर मिस्टर वैंग के घर में उनके बेवकूफ़ बेटे का ब्लड तुम्हारे ब्लड से एक्सचेंज कर लिया था। याओशी कहती है तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। चंगवे कहता है कि मैंने तुम्हारी मेंटल हॉस्पिटल से निकलने में भी तो हेल्प की थी। फिर चंगवे कहता है कि याओशी डरना मत, मैं कल भी तुम्हारे साथ ही होऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोफंग को जो कि अपनी पैकिंग कर रही होती है। वो जॉब छोड़कर जा रही होती है गांव में। उससे पूछती है कि तुम कभी वापस आओगी? और जिस पर सोफंग कहती है कि कभी मैं आऊँगी ही, मैं आप लोगों को भूलूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चंगतिंग और वेंजू ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं सोफंग के, और वहाँ पर चंगवे और याओशी मास्क पहनकर वेंजू को गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। चंगवे गिरने की एक्टिंग करता है और सोफंग भी देख लेती है और वो कहती है कि मेरे बेटे को कोई किडनैप कर ले गया है। याओशी वैनमैन को कहती है कि हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, डरो मत। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सोफंग को कॉल करता है चंगवे और कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है और हमें 30 लाख यौन दे दो। और वो कहता है कि पुलिस को बिल्कुल भी बताना मत। फिर वो कॉल कट कर देता है। चंगतिंग कहता है कि सबको पता है हम लोग इतने अमीर नहीं हैं और सबको ये भी पता है कि वेंजू का असल बाप कौन है।
फिर वो लोग मिस्टर वैंग को कॉल करते हैं। मिस्टर वैंग कहता है कि हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और चंगतिंग रोकने की कोशिश करता है और मिस्टर वैंग कहता है कि उसको किडनैपर को तो नहीं पता कि हम लोग पुलिस के पास जा रहे हैं। चंगतिंग आईडी कार्ड का बहाना लगाकर वापस घर पे आता है और कॉल कंपनी को कहता है कि एक मैसेज भेजता है कि वो लोग तुम्हारे कज़न के पास जा रहे हैं। चंगवे को वो मैसेज भेजता है। जब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो मिस्टर वैंग को कॉल आती है। चंगवे कॉल करता है और कहता है कि पुलिस के पास मत जाना वरना तुम्हारे बेटे को कुछ न कुछ हो जाएगा। और दूसरी तरफ चंगवे और याओशी वेंजू से पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शाओशू के साथ क्या हुआ था। वेंजू कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मुझे मॉम ने मना किया है वरना क्यूब मैजिक ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लोग उसको जोर लगाते हैं तो जिस पर वेंजू कहता है कि शाओशू को बीमार थी, मैं उसको बचाना चाहता था। फिर आगे वो चुप कर जाता है, कहता है कि मैं आगे नहीं बता सकता वरना मैजिक क्यूब ख़त्म हो जाएगा। वो चॉकलेट बार थी और वो गोल्ड का लॉकेट एक एपिसोड में जब वो याओशी को ठीक करने के लिए कर रहा था वो वाला मैजिक। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सोफन कहती है कि तुम मुझे कुछ लोन दे दो, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। और मिस्टर वैंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। सोफन कहती है अब तुम्हारे पास अचानक से पैसे नहीं हैं और तुम्हारा लॉस भी हो रहा है, तुम वेंजू को बचाना ही नहीं चाहते। मिस्टर वैंग कहता है कि तुम परेशान हो जाती, इस वजह से मैंने तुम्हें बताया नहीं था। सोफन वहाँ पर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और चंगतिंग भी उसके पीछे चला जाता है। मिस्टर वैंग जाने लगता है तो उसका भाई उसको रोक देता है और कहता है कि ये हमारी लाइफ सेविंग्स है, अगर तुम ये सब लगा दोगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम कैसे ज़िंदा रहोगे। फिर वो बताता है कि एक कॉल स्टेशन के पास से आई थी और दूसरी कॉल पोलर के पास से आई थी और एक और बात कि इन लोगों के घर से भी एक कॉल गई थी। मिस्टर वैंग कहता है तो उस टाइम तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले थे लेकिन चंगतिंग वापस घर गया था, वो इस हद तक आगे जा सकता है। फिर वो अपने भाई को कहता है कि ब्यूटी पार्लर वाले मोबाइल कॉल पर उस एरिया पर नज़र रखना। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चंगवे उसी मेंटल हॉस्पिटल में उस याओशी की रूममेट से मिलने जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जिसको मैंशन ऑफ मैजिक क्यूब के बारे में पता है, तुमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। फिर वो थोड़ी देर बाद चुपके से निकल कर आती है और कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर वैंग का भाई उसी जगह पर होता है जहाँ से चंगवे ने कॉल की थी। वो कुछ चीज़ें देखने में बिजी होता है और पीछे से ही चंगवे को भी नहीं पता होता, वो उस रूममेट को लेकर चला जाता है उस होटल में। वेंजू और वो रूममेट दोनों मिलकर मैजिक क्यूब की पोएम पढ़ते हैं जो कि एक चॉकलेट बार थी। वेंजू कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अकेले में वो रूममेट याओशी और चंगवे को बाहर निकाल देती है और फिर वो पूछने लग जाती है कि शाओशू के साथ क्या हुआ था। याओशी लोग भी चोरी चोरी देख रहे होते हैं और वेंजू बता रहा होता है कि शाओशू मेरी मॉम के बारे में गलत बातें कर रही थी, मैं खुश नहीं था, मैंने उसका गला पकड़ लिया था और मैं ऐसे दबा रहा था, याओशी इस तरह से दिख रही थी। फिर शाओशू ने अपनी आंखें बंद कर दी, वो खोल नहीं रही थी, फिर मैंने उसको जगाया नहीं, मैं उसको बचाया भी था, मैंने उसे मैजिक क्यूब से ठीक भी किया था और ग्लास सिटी के अंदर के डॉक्टर्स ने उसे बचाया भी था, शायद वो टॉयज हो कोई। याओशी अंदर आ जाती है और उसको मारने लग जाती है और कहती है कि तुमने उसको मारा है, तुमने उसको कैसे मार सकते हो तुम, और उसको मारने लग जाती है। और इस तरह से एपिसोड नंबर 7 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू।